वक्फ बाई यूज़र से मुतालिक अदालत का तबसरा बाज तशवीश। मौलाना महमूद मदनी का बयान। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने वक्फ एक्ट 2025 के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले पर कहा है कि वक्फ बाई यूज़र से मुतालिक अदालत का तबसरा हमारे लिए इंतहाई तशवीश का बाज है, जिस पर संजीदा गौर व फिक्र नागुज़ीर है। इन्होंने कहा कि हमारी तरफ से अदालत में इस कानून के मुतालिक कई संगीन खदशात पेश किए गए थे, जिनमें से एक ये था कि कलेक्टर या दीगर इंतजामी अफसरान को वक्फ जायदाद की नौयत तय करने का गैर मामूली इख्तियार देना और वक्फ ट्रिब्यूनल का खात्मा मजहबी हुकूक में सरकारी मुदाखलत का जरिया बनेगा। ये एक हद इत्मीनान बख्श है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अबूरी रोक लगा दी है और दीगर कुछ मामलात में भी जुज़वी राहत दी गई है। ताहम सबसे बड़ा और बुनियादी मसला वक्फ बाई यूज़र का है। मौलाना मदनी ने कहा कि सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में 4 लाख से ज़ायद वक्फ जायदादें वक्फ बाई यूज़र के ज़ुमरे में शामिल हैं। हिंद पाक मैच फिक्स था। संजय रावत का हैरत अंगेज दावा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 1000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दुबई में खेले गए एशिया कप क्रिकेट मैच पर सियासी हंगामा काफ़ी बढ़ गया है। रुकन संजय रावत ने 14 सितंबर को हुए इस मैच से मुतालिक एक इंतहाई संगीन इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने दावा किया कि ये पूरा मैच फिक्स था और इस मैच से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 1000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा रुकन संजय रावत ने 15 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैच होना हुकूमत की बेशर्मी है। दुबई, अबूधाबी या ट्रंप के मैदान कहीं भी मैच हुआ हो, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच खेला गया है तो ये हमारी फौजी शहीदों की, ख़वातीन की बेइज्जती है। मैच खेलने से क्या सिंदूर वापस आ जाएगा, संजय रावत का सवाल था। इन्होंने कहा कि मैच होने से 1000 करोड़ रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हासिल हुए हैं। इस मैच पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का सट्टा लगा था और पूरा मैच फिक्स था। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त इंतबाह। बेज़ाब्तगी पर पूरा अमल मनसूख होगा। बिहार में वोटर्स की खुसूसी गहर नज़रसानी यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई वाज़ेह और सख्त मौकूफ़ इख्तियार किया है। अदालत ने साफ अल्फाज में कहा कि अगर इस पूरे अमल में कहीं भी बेज़ाब्तगी या आईनी उसूलों से इन्हिराफ पाया गया तो पूरे अमल को मनसूख कर दिया जाएगा। अगली समात 7 अक्टूबर को होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोए मालिया बागची पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि अगर एसआईआर के अमल में आईनी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर ये पूरा अमल गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल हो जाएगा। अदालत ने मजीद वजाहत की कि बिहार से मुतालिक एसआईआर पर जो भी फैसला दिया जाएगा वो सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर नाफिजल अमल होगा। इजराइल गाजा में मुनज़्ज़म तरीके से बच्चों को निशाना बना रहा है। गैर मुल्की डॉक्टर्स ने आलमी मीडिया को बताया है कि इजरायली फोर्सेस गाजा में मुनज़्ज़म अंदाज में बच्चों को निशाना बना रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 17 में से 15 गैर मुल्की डॉक्टर्स ने बताया है कि इजरायली फोर्सेस ने जानबूझकर 15 साल से कम उम्र बच्चों को सर या सीने पर गोली मारकर जख्मी किया। इन गैर मुल्की डॉक्टर्स ने 114 ऐसे बच्चों की निशानदेही की जिनका इलाज इन्होंने गाजा में रज़ाकाराना मिशनरीज के दौरान किया। इजरायली गोलियों का निशाना बनने वाले इन बच्चों में से बेशतर बच्चे बच नहीं सके और शहीद हो गए हैं। ताहम इनमें से कुछ बच्चों की जिंदगियों को बचा लिया गया। अमरीकी इमरजेंसी डॉक्टर्स मेमी सैयद ने मीडिया को बताया कि फायरिंग का निशाना बनने के वाक़यात इत्तेफाक गोलियों के तबादले में नहीं बल्कि ये जंगी जुराइम हैं। डॉक्टर मेमी सैयद ने ऐसे 18 बच्चों की निशानदेही की जिन्हें सर या सीने पर गोली मार दी गई थी। कैलिफोर्निया में ट्रॉमा सर्जन फिरोज सधवा ने बताया कि इन्होंने एक ही अस्पताल में ऐसे बच्चों के कई केसेस का मुशाहिदा किया जिन्हें तमाम गोलियां सर में मारी गई थी। इन्होंने कहा कि जब मैंने ये मामला दूसरे गैर मुल्की डॉक्टर्स को बताया तो मालूम हुआ कि ये तो बाकायदा निशानेबाजी की गई है। आरोग्य श्री खिदमत का बॉयकॉट। दवाखानों का ऐलान। ज़ेर इल्तवा बिल्स की रकम जारी करने का मुतालबा। तेलंगाना के छोटे और औसत दर्जे के दवाखानों ने ऐलान किया है कि मंगल की शब से आरोग्य श्री की खिदमत में गैर माना मुद्दत की रुकावट पैदा कर दी जाए क्योंकि हुकूमत ने ज़ेर इल्तवा बिल्स की रकम जारी नहीं की है।
दवाखानों की इंतजामिया और महकमा सेहत के हुक्काम बशमूल वज़ीर सेहत के साथ गुज़िश्ता 20 दिनों से सिलसिलेवार इजलासों में कोई मुस्बत नतीजा ना निकलने के बाद इन खिदमात के बॉयकॉट का फैसला लिया गया है। मौजूदा तौर पर तेलंगाना नेटवर्क हॉस्पिटल एसोसिएशन फॉर ऑर्गेशरी जो एहतजाज की क़यादत कर रही है ने कहा कि हुकूमत ने हनूज़ 1300 ता 1400 करोड़ रुपये के मेडिकल बिल्स मंजूर नहीं किए हैं। आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट को अपनी नोटिस में एसोसिएशन के अरकान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सेहत के हुक्काम और वज़ीर सेहत के साथ सिलसिलेवार इजलासों के मुस्बत नताइज नहीं निकले हैं। आरोग्यश्री EHS और JHS के इस्तेफादा कुंदगान के लिए मौसर खिदमात की फ्राहमी में कई मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिससे कई दवाखाने बंद होने के खतरे का सामना कर रहे हैं।